वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरा लेसन प्लान पे है और मैंने इससे पहले भी लेसन प्लान पे वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे चैनल पे जाएं, उसे ज़रूर देखें। और जो मैंने आज इसमें जो सबक लिया हुआ है वो है मेरा खुदा की तारीफ। इस पे मैंने लेसन प्लान बनाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं किस तरह से लेसन प्लान बना है। तो सबसे पहले आप इसमें स्कूल का नाम डालेंगे, उसके बाद कुछ 7 से 8 हेडिंग्स डलेंगी जो कि मैंने डाली हुई हैं, जो कि डालना लाजमी है। उसके बाद अमूमी मकासद की हेडिंग डलेगी। आप देख सकते हैं इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं और इसमें क्या लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद खुसूसी मकासद की हेडिंग डलेगी। इसके बाद इमदादी अशिया हेडिंग डलेगी। ये एक नज़्म पे लेसन प्लान बना हुआ है। इससे पहले भी मैंने नज़्म पे लेसन प्लान बनाया हुआ है। और इसमें देखिए मैंने इमदादी अशिया में क्या लिखा हुआ है, सूरज और चांद की तस्वीर बच्चों के सामने पेश करना। मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है। इसी तरह से आपको TLM बना के ले जाना पड़ेगा अपने क्लासरूम में पढ़ाते समय। उसके बाद हेडिंग डलेगी मालूमाती साहब का। देखिए मैंने इसमें लिखा है तुलबा चांद और सूरज के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, मतलब उनको तकरीबन थोड़ी बहुत चांद और सूरज की जानकारी है। उसके बाद हेडिंग डलेगी तमहीदी सवालात। इसमें मैंने कुछ इस तरह से बॉक्स बनाया है, आप लोग को भी इसी तरह से बनाना पड़ेगा, जिसमें मैंने हेडिंग डाली है नंबर शुमार, मौलिमा के सवाल और तुलबा के जवाब, जिसमें मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। आप देख सकते हैं तुलबा के जवाब भी इधर आए हुए हैं। मैंने पहला क्वेश्चन किया है इस दुनिया को किसने बनाया, तो तुलबा के जवाब आए हैं खुदा ने। फिर सेकंड मैंने क्वेश्चन किया है हम सबको किसने पैदा किया, उसमें आया जवाब खुदा ने। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन किया है अच्छा बताओ बच्चों सूरज और चांद को किसने बनाया, तो उसमें उन लोगों के जवाब आए हैं खुदा ने। उसके बाद चौथा मैंने क्वेश्चन किया है कि बच्चों बताओ खुदा हमें क्या क्या नेमतें अदा की, खुदा ने हमें क्या क्या नेमतें अदा की। तो इसमें बच्चे खामोश हो जाते हैं, ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद हेडिंग डाली है ऐलान सबक। इसमें हम लोगों ने लिखा है आज हम लोग खुदा की तारीफ नज़्म को पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें नज़्म है तो नज़्म में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है इस तरह से इसमें ख़ास इबारत हेडिंग डलती है। लेकिन अगर ये नज़्म नहीं होती तो यहाँ पे पेशकश डलता, तो इसमें इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ख़ास इबारत हेडिंग डाली हुई है। उसमें कुछ इस तरह से बनेगा कॉलम, देखिए मौलमा के लिए इबारत ख्वानी, तकलिया इबारत ख्वानी, इस तरह से हेडिंग डलेगी। और इधर जो पोयम जिस नज़्म पे आप बना रहे हैं वो नज़्म है, उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग डलेगी मुश्किल अल्फाज। जो भी नज़्म के दौरान मुश्किल अल्फाज आते हैं उसके मायने हम लोग को लिखना होती हैं, उनकी मायने बच्चों तक बताना होती है क्या मायने हैं। देखिए मैंने इसमें तकरीबन 8 से 9 मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं, जिसकी मायने भी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। उसके बाद हेडिंग डलेगी तफहीमी सवालात। इसमें आपको क्वेश्चंस करने होते हैं जो आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड। देखिए मैंने इसमें 4 क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कौन से 4 क्वेश्चन किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन चांद और तारे किसने बनाए हैं, इसी तरह से चारों क्वेश्चन किए हुए हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद हेडिंग डलेगी तख्तिसिया। देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड एक बनाया हुआ है ब्लैक चार्ट की हेल्प से, देख सकते हैं आप। उसके बाद हेडिंग डलेगी जांच इस्लाह, जिसमें मैंने लिखा हुआ है मौलमा तख्तिसिया पर लिखे हुए शेर को तुलबा से अपनी अपनी कॉपी पे उतारने के लिए कहेंगी और ज़रूरत पड़ने पर इस्लाह करेंगी। उसके बाद मैंने हेडिंग डाली है आधा सबक, जिसमें मैंने सही और गलत की निशानदी करने के लिए एक काम दिया हुआ है। आप देखिए इसमें मैंने तकरीबन 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं। 2 पॉइंट्स मैंने और लिखे हुए हैं, टोटल मैंने 5 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने घर का काम दिया हुआ है, खुदा ने हमें कौन कौन सी चीज़ें अता की हैं, चंद लाइनें लिख के लाएं।